अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज की वीडियो शुरू करें, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो आसानी से मिल सके। कमिश्नर रावलपिंडी ने जो बयान धांधली के मतलब दिया था, कमिश्नर रावलपिंडी ने यू टर्न ले लिया है। नाज़रीन, आइए मुस्तफा नवाज खोखर की गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। मैं सिर्फ वो रिजर्व सीट्स वाले मामले पे एक चीज कहना चाहता था कि देखें, ये तहरीक इंसाफ का हक है कि उसको ये सीट्स मिलनी चाहिए। अदालतों ने जो फैसला किया बल्ले का निशान वापस लेने का, उसके ऊपर सबसे बड़ा अदम एतमाद पाकिस्तान के लोगों ने किया। 8 फरवरी को उन्होंने अक्सरियती जमात बनाकर तहरीक इंसाफ के लोगों को जिताया। ये अदालत के फैसले के ऊपर अदम एतमाद था। और आज मोरालिटी की उससे अगर आप देखें तो अदालतों को यह सोचना चाहिए कि जिस जमात को उन्होंने डिप्राइव किया था उस निशान से, पाकिस्तान के लोगों ने अगर फिर भी उन्हें सबसे ज्यादा सीटें दी हैं तो अदालतों को अपने फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। और ये हक है तहरीक इंसाफ का कि उनको ये सीट मिलनी चाहिए। उनको किसी और जमात में मैंने उनसे कहा था चेक करें, तो कह रहे हैं कि रोक ली गई हैं, जिसका अभी नोटिफाइड नहीं किया गया। जो मैंने भी कहा आपको कि उनके कोटे की रख दी। कभी वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पीछे जा रहे हैं, कभी मजलिस वहदत मुस्लिमीन के पीछे जा रहे हैं। ये उनका हक है, उनको मिलना चाहिए और अदालतों को देना चाहिए। बिल्कुल। और जहां तक कमिश्नर साहब की स्टेटमेंट का ताल्लुक है तो उनकी मैंने पूरी स्टेटमेंट देखी। ये तो खैर बतौर वकील मैं आपको बता सकता हूं कि इस स्टेटमेंट के अंदर इतने लकूनाज हैं कि ये जब कोई भी कमीशन आएगा, अच्छा क्रिमिनल लॉयर कानून शहादत की बुनियाद पे इसको उड़ा के रख देगा। लेकिन वैसे मुझे इसके अंदर एक चीज बड़ी मैं आपको अपनी बताता हूं जो मुझे सबसे मजे की चीज लगी। 32 साल का करियर, मैं उसी पे आ रहा था। 32 साल का करियर, मुझे उसने कहा चीफ जस्टिस ऑफ नहीं दो चीजें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ बयान दे, तो मैं कहा 120 मिनट मतलब दूसरा आपको तो पता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को 120 समझते। सुनो, नहीं मैं कहा मजे का खेस चीज की है। और नाले के देखे ना, आपको पता ना जी, सेक्रेटरी और ब्यूरोक्रेट्स की पर्क्स एंड प्रिविलेजेस नहीं होता ना। इसी पे मैं बात करना चाह रहा था कि ये लाइफ नहीं कर सकता कि कहते हैं कि इट इज नेचुरली हार्ड फॉर एनी सिविल सर्वेंट टू लेट गो ऑफ ऑल पर्क्स, प्रिविलेजेस एंड अथॉरिटीज व्हिच आर अटैच्ड विद द सेम। यानी कि बड़ा मुश्किल है पर्क्स एंड प्रिविलेजेस किसी भी सिविल सर्वेंट के लिए। 13 मार्च को जारी थी। अब हाँ, अच्छा, अब इस मुल्क के एक साबका चीफ जस्टिस जो है उनको लालच दिया गया कि जी आपको हम ये टेन्योर पोस्टिंग और आपकी उसमें एक्सटेंड करेंगे, वो भी तैयार हो गए। हमारे माजी के अंदर सिविल सर्वेंट्स जिनको इलेक्शन कमीशन के अंदर लगाते रहे वो भी तैयार हो जाते हैं। तो ये जो मामला है ना, सिविल सर्वेंट्स को पोजीशंस ऑफ अथॉरिटी पे रिटायरमेंट के बाद लगाना, ये प्रिंसिपली गलत है। और वैसे और असूली तौर पर इस किसी भी रिटायर्ड सिविल सर्वेंट, लेकिन देखें इंडिया में वही इलेक्शन कमीशन में आते हैं और बेहतरीन रिजल्ट देते हैं। यहां पर तो सजा आप किसको लगाएंगे? यहाँ जजेस ने कितने सजा और जजा का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आप जो मर्जी कर जाए मैं यही तो कह रहा हूँ, पीटीआई को यही तो मनवाना चाहिए, जजा सजा। अब ये बजाय खत लिखने के उनसे आधी सीटें लेके वो उनकी से आप ताउन के बदले में आईनी तरमीम ले लें। मौसूफ ने इस स्टेटमेंट के जरिए उन्होंने सारी की सारी जो सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान है, पास्ट एंड प्रेजेंट, उसका कच्चा छट्टा खोल के रख दिया। और वैसे सिविल सर्वेंट है नहीं, बने हुए हैं, देखिए अनसिविल सर्वेंट। इसमें एक बात सुने अब, क्योंकि ये भी हालात आपके सामने, कशीदगी तो है हालात में, इस कशीदगी को कम भी करना है और एक रास्ता भी निकालना है। बातचीत के जरिए रास्ता निकलता नहीं। क्या तैयारी है तहरीक इंसाफ की कि वो टेबल में बैठे, हुकूमत अगर अपना हाथ एक्सटेंड करती है कि आए हमारे साथ बैठे? मेरे ख्याल में जो छोटी सी बात एक, जी प्लीज, वो ये कि ये कमेटी के आगे बयान दिया उन्होंने, चट्टा साहब ने अकेला यूं नहीं आके लिख के दे दिया, ये सब एविडेंस रिकॉर्ड कराया उन्होंने। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने जो कमेटी बनाई। हंसना तो साडा हक है ना। नहीं हंसीए, लेकिन मैं ये भी दस रहा कि यह बयान सिर्फ इंज नहीं बन गया कि किसी ने साइन करा ले, उसने आके स्टेटमेंट दी है। नहीं मैं कह रहा ऑडियो वीडियो भी बनी है उन्होंने मजीद, बाकी एविडेंस है नहीं। देखिए इस गुज़िश्ता हो रहा ये है कि वैसे तो पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है, ब्यूरोक्रेसी के हवाले से बहुत सारी हम बातें करते हैं, बकरी चोरी के मुकदमा, दीगर एमपीओज के ऑर्डर, हेरोइन, ये सब कुछ ये सब कुछ हमारी तारीख का हिस्सा रहा है। लेकिन गुज़िश्ता 2-2.5 साल के दौरान ना इस डिजिटल दौर में जो ब्यूरोक्रेसी का किरदार लोगों ने देखा ना, जाती तौर पे लोग, मैं खुद समझता हूं बड़ा मैं मायूस हुआ कि आप वैसे किरदार तो बहुत सारे मायूस वो मतलब कि देखे ना जिस तरीके से, मैं माफी चाहता हूं, सबके किरदार सबके किरदार उसमें सियासतदान भी मौका आता है, मीडिया ठीक करें,
ٹھیک کرنے کو کوئی تیار نہیں, بیٹھنا پڑے گا, کوئی بات چیت کرنی پڑے گی. ایشوز, لوگوں کے ایشوز اس اسمبلی میں کبھی سنے آپ؟ نہیں ایگزیکٹلی, وہ تو اس پہ بات ہی نہیں ہوتی. نہ سارے اچھے ہیں نہ بہت برے ہیں. بہت برے. اٹک قلعے میں سعید مہدی صاحب پیش تھے, نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری, بے نظیر کے چیئرمین سی ڈی اے, اور احمد صادق پرنسپل سیکرٹری بے نظیر بھٹو. وہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں. زرداری صاحب نے کہا کہ ایک یہ جو اون کر رہا ہے کہ یہ میرے ڈیسیژن ہے, اور ایک تم ہو جو ہمارے خلاف لکھی جا رہے ہو. ایک فواد تھا جسے کہا گیا نہیں لکھو نہیں, اور اعظم خان صاحب بتا دی ساری باتیں, جس کو شاباش بھی ملی, لیکن بتایا نا انہوں نے. بس فواد حسن, اب ان کے ساتھ آپ ان کو نہ ملائیں. اعظم طارق کو اب بیٹھ کے کہیں پتہ نہیں اس کے ساتھ چٹھے کو نہ ملائیں. تو بہت ساری چیزیں رہن دو اس کا. اچھا, دوسری بات یہ کہ دیکھیں مسئلہ یہ کہ ہو رہا ہے بیوروکریسی کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہم نے یہ دیکھی کہ عدالت چھوڑتی ہے تو ایم پی او کو آرڈر, لیکن ایک سیکنڈ چھوڑ دینا, ہم پھر اس میں جا رہے ہیں. مسائل ہم ساروں نے مسائل دیکھ لی, ٹھیک ہے, میں ہر جگہ پہ مسائل نظر آ رہے ہیں. ان کو ٹھیک کرنا, چیلنج تو یہ ہے کہ اس کو ٹھیک کرنا کہ نہیں کرنا. دیکھیں ٹھیک کرنے کے لیے جو سٹیک ہولڈرز ہیں, سب سے پہلے مسائل کس کا ہے؟ مسئلہ عوام کا مسئلہ ہے. آپ نے پہلا جو عوام نے ووٹ دیا, اگر آپ اسی میں آپ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تو مسئلہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ ہاں بٹ ایک سیکنڈ, میں آپ سے اتفاق کرتے ہوئے میں آپ سے ایگری کر لیتا ہوں. انہی کی بات کو آگے کنٹینیو کرتے ہوئے ایک صاحب نے کیا خوب بات کی, ان کا ڈرٹی الیکشنز کین ناٹ پروڈیوس کلین پارلیمنٹس. آپ جعلی فارم 47 کے ساتھ آپ اس اسمبلی کے اندر جا کر حلف اٹھائیں گے جس کے سامنے پہلے انٹر ہوتے ہی بہت بڑا کلمہ لکھا ہوا ہے. پر اندر جائیں گے اس ہال میں جہاں پر حلف لیں گے, جعلی فارم 47 کی بنیاد پہ اس کے اوپر, اس ہال کے اوپر 99 نام خدا تعالیٰ کی ذات کے لکھے ہوئے, وہاں نیچے کھڑے ہو کے آپ جعلی فارم 47 ان سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ یہ بھی کر لیں گے. ناظرین, لیاقت علی چٹھا نے سٹیٹمنٹ دی تھی کہ میں نے دھاندلی کروائی ہے اور 13 جیتے ہوئے امیدواروں کی جیت کو ہار میں بدلا ہے, اور آج لیاقت علی چٹھا صاحب نے یو ٹرن لے لیا ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر کا کہنا ہے کہ ان کے دونوں بیان میں قانونی سخم پائے جاتے ہیں, کوئی بھی اچھا وکیل اس بیان کو اڑا کر رکھ دے گا. ناظرین, جب کمشنر نے بیان دیا تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے, 13 جیتے ہوئے امیدواروں کی جیت کو ہار میں بدلا ہے, تو اس پر نون لیگ کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ یہ کوئی ذہنی مریض ہے یا پاگل کہہ رہے تھے. لیکن اب بندہ نون لیگ والا سے پوچھے کہ کون سا بیان اس کا درست سمجھا جائے, کیا یہ واقعی پاگل ہے؟ ناظرین, لیاقت علی چٹھا خودکشی کرنے والے تھے, ان کا بیان تھا, لیکن آج لیاقت علی چٹھا نے کہا کہ میں نے پی ٹی آئی کے کہنے پر یہ بیان دیا تھا. ناظرین, اسی کے ساتھ میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.